Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss composition of working population. आज बेटा जो डिस्कस करेंगे हम वो करेंगे वर्किंग ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। जैसे आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो कंपोजिशन का चला हुआ है। हमने पिछली वीडियो के अंदर जो डिस्कस किया था या कंप्लीट किया था, हमने जो रिलीजन्स कंपोजिशन है उसको कंप्लीट है वो कर लिया बेटा। तो आज जो हम जो कंप्लीट करेंगे वो वर्किंग पॉपुलेशन पे करेंगे, और वर्किंग जो पॉपुलेशन है उसमें हम वर्कर्स के बारे में पढ़ेंगे और जो पार्टिसिपेशन है या जो पार्टिसिपेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, पार्टिसिपेशन रेट के बारे में। तो ये जो वीडियो होगी ये पार्ट नंबर हमारा 1 होगी। तो ये पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद आपको एक वीडियो और देखने को मिलेगी पार्ट 2। तो हमारी जो पॉपुलेशन है प्रोडक्टिविटी, देयर प्रोडक्टिविटी के आधार पे हमने क्या किया, वर्क में उसको हमने 3 जो कैटेगरी है उसमें डिवाइड कर दिया। क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्टिव वर्क। जो प्रोडक्टिव जो वर्क है उसके आधार पे जो इंडियन जो पॉपुलेशन है उसको हमने 3 जो ग्रुप्स है उसके अंदर डिवाइड कर दिया। पहला आता है मेन वर्कर। मेन वर्कर क्या होता है, दूसरा आता है मार्जिनल, ये क्या होता है ये भी हम बताएंगे, और नॉन वर्कर ये क्या होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएंगी। तो 1981 की जनगणना के अनुसार 1981 की जो सेंसस है, अकॉर्डिंग टू 1981 सेंसस, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो पीपल हैं वो अंगेज होने चाहिए किसी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी के अंदर। इकोनॉमिकल गेनफुल वर्क वो करे, उनको करना पड़ेगा या वो कर रहे होंगे, और वो उस कार्य के अंदर 183 दिन तक उन्होंने एक साल में, देखिए समझने की कोशिश करना, कोई वर्कर है उसने 183 दिन कोई काम किया है, इकोनॉमिकली कोई वर्क है, कोई एक्टिविटी है वो की है, तो हम उसको मेन वर्कर के अंदर काउंट करेंगे। ये कहा गया है 1981 की जनगणना के अनुसार। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार क्या कहा गया है, हु वर्कर्स हु हैड वर्कड फॉर द मेजर पार्ट ऑफ रेफरेंस पीरियड, उसको जो काम है वो 183 के बजाय वो कितना मंथ करना चाहिए, 6 मंथ होना चाहिए। कोई भी जो व्यक्ति है उसने, देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करना, बेसिक मैं आपको कंसेप्ट है वो क्लियर कराता हूँ आपका एक बार। क्या है डेफिनेशन है वो आप यहाँ से उतार सकते हैं एज इट इज़, कोई गलत है वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ क्या होती है इसको मैं आपको बताऊँ, तो क्या है कि 2001 की जनगणना के अनुसार मेन वर्कर या मुख्य श्रमिक वही होगा जिसे साल में 6 महीने उसने कोई कार्य है वो किया हो और जिसको उसको कुछ ना कुछ अर्निंग है वो प्राप्त हो। ये याद जरूर रखना, काम का मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ अर्निंग ना मिले, उसको कुछ ना कुछ अर्निंग है वो मिले, उसी को कहा जाता है मेन वर्कर। जिसको कुछ 6 महीने वो काम करे और साथ में उसको क्या मिले, जब वो 6 महीने कौन से काम करे, इकोनॉमिकली काम है वो करे, एक्टिविटी करे, जिसके कारण उसको कुछ पैसा भी है वो मिले, और उसको बोला जाता है मेन वर्कर। और जो मार्जिनल वर्कर वो होता है जो 183 दिन से कम जिसने काम किया हो 1981 की जनगणना के अनुसार, और 2001 की जनगणना के अनुसार लेस देन 6 मंथ, जो उसने जो काम है वो 6 महीने से कम किया हो, उसे हम मार्जिनल वर्कर बोलते हैं। नॉन वर्कर एज इट इज सेम है, जिसने पूरे साल में अपने लिए कोई वर्क नहीं किया हो, कुछ भी अर्निंग का जो कार्य है वो नहीं किया हो ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल भर उसने अपने, मैं कहूँ कि अर्निंग के लिए, अपने जीवन व्यापन करने के लिए किसी प्रकार की कोई इकोनॉमिकली एक्टिविटी है वो नहीं की, तो उसको हम नॉन वर्कर है वो काउंट करते हैं। एज इट इज़ लगभग 1981 में भी वही डेफिनेशन थी जो 2001 में थी, तो एज इट इज सेम थी बेटा ये। अब है पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने लिख रखी है। द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन ए पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय रेट, जैसे इज नोन एज पार्टिसिपेशन रेट। मेन वर्कर प्लस में मार्जिनल वर्कर, इनको हम ऐसे ही जो पूरी डेफिनेशन है वो आपके सामने है। द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर इन ए पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय रेट, और उसको एक रेट के द्वारा है वो शो किया जाता है। सपोज कर लीजिए 100% जनसंख्या है और इसको हम प्रोपोर्शन ये दिखा देंगे 20, ठीक है ना। तो ये जो 20 है ये क्या है, ये है पूरे के पूरे वर्किंग पॉपुलेशन,
जो जिसके अंदर हमारे मेन वर्कर भी इंक्लूड है और मार्जिनल भी, और ये पॉपुलेशन है। तो ये आपको ऐसे जो प्रोपोर्शन है वो निकालना है हर एक का, तो आप निकाल सकते हैं बेटा। निकालना तो क्या पड़ेगा आपको, पर ये एक समझाने के लिए आपको बताया गया है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को बेटा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या पूछ रखा है, पार्टिसिपेशन रेट में भी कैलकुलेटेड, इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है। मेल का अलग से कर सकते हैं हम सेपरेटली, और फीमेल का अलग से हम सेपरेटली इनको काउंट है या कैलकुलेट है वो कर सकते हैं। आगे हम जो सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर डिस्कस भी करेंगे कि जो पार्टिसिपेशन जो रेट है वो फीमेल का कम क्यों है। मेनली जो क्वेश्चन है वो आपसे यही पूछ सकता है कि जो पार्टिसिपेशन जो रेट है वो वुमेन का कम क्यों है। इसको हम अगली जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे बेटा। और आप यहाँ से देख सकते हैं जो मेनली जो सिर्फ मैं यहाँ पे जो भूमिका है वो बता रहा हूँ आपको, और जो मेन जो कंसेप्ट है वो जो सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर हम कराएंगे। मेन वर्कर की जो संख्या है वो कितनी है हमारी, कितने परसेंट है, 30.4% है, जबकि मार्जिनल है वो कितने हैं 8.7, और जो नॉन वर्कर हैं वो है हमारे 60.9%। ये जो है 2001 की जनगणना के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001, 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग है बेटा ये। तो ये जो डाटा है वो आपको मैंने प्रोवाइड किया है, इसके अंदर कुछ जो चेंजमेंट होंगे तो आप वो जो चेंजमेंट है वो कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी जो कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन है उसका ये पार्ट नंबर 1 था जो मैंने आपको यहाँ पे कराया है, और पार्ट नंबर 2 आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर देखने को मिलेगा। जब तक आप इसके जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा बेटा। तो यहाँ पे जो भी सारी जो चीज़ें थी, जैसे मैं कहूँ कि 1981 से लेकर 2001 तक क्या क्या जो डेफिनेशन है जो बताई गई हैं वो सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन है वो की है, और साथ में NCERT प्लस DR खुलर दोनों के जो नोट्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन है वो कर रखे हैं, ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा बुक है वो परचेज करने की आवश्यकता न पड़े बेटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।